हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हरियाणा कैरियर हब। आप सबके लिए आज एक इन्फॉर्मेशन है जो अपना हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में जो वैकेंसीज निकलेगी सीटी के थ्रू, जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, मंडी सुपरवाइजर और ऑक्शन रिकॉर्डर, ये 4 प्रकार की जो वैकेंसीज है, पोस्टें है जो ये निकलती है सीटी के थ्रू हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई पोस्ट वाइज है जो कितनी सेंक्शन पोस्ट है डिपार्टमेंट में और कितनी डायरेक्ट से भरी जाएगी और कितनी प्रमोशन की पोस्टें आप लोगों के लिए रहेगी और इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहती है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो सके कि भाई आप वो क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर पा रहे, और ताकि आप लोग उस चीज़ की तैयारी को कंटिन्यू रख सको। तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कलेक्ट करी है, डाटा कलेक्ट करके ही आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हरियाणा से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन की अपडेट है जो आप लोगों को मिलती रहे, चाहे वो पोस्ट के रिगार्डिंग हो या जॉब्स के रिगार्डिंग हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है आप लोगों की, टोटल सेंक्शन पोस्ट है जो डिपार्टमेंट में वो 156 के आसपास है, और जिसमें डायरेक्ट है जो 50% से भरी जाएगी आप लोगों की, और प्रमोशन में भी आप लोगों की 50% है जो रिजर्व रखी है डिपार्टमेंट ने। ठीक है, जो डायरेक्ट की है, जो मेन आप लोगों की जो ग्रेजुएशन है, तो आप लोगों की 55% है जो ग्रेजुएशन चाहिए, और 10th के अंदर है जो हिंदी और संस्कृत चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को, और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर बिजनेस में। ठीक है, ये डायरेक्ट की आप लोगों की क्वालिफिकेशन रहेगी। और आप लोगों का जो प्रमोशन रहेगा, इसमें भी आप लोगों का प्रमोशन होता है 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज ए मंडी सुपरवाइजर का आप लोगों का 7 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब आप असिस्टेंट सेक्रेटरी पर पोस्ट जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी पोस्ट आ गई आपकी अकाउंटेंट की। इसमें जो टोटल सेंक्शन पोस्ट है डिपार्टमेंट के पास वो है 129, और इसके अंदर जो डायरेक्ट है वो 90% है जो डायरेक्ट से भरी जाएगी, और प्रमोशन की 10% पोस्ट है आप लोगों की प्रमोशन के तहत है। ठीक है, और आपकी जो ये बीकॉम होनी चाहिए आपकी 55%, और आप लोगों के पास 10th होनी चाहिए हिंदी और संस्कृत का, 6 महीने का आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तभी आप लोगों अपने अकाउंटेंट की तैयारी कर पाओगे। ठीक है, ये डायरेक्ट की 90% दी गई है, और प्रमोशन की बाकी 10% प्रमोशन कोटा आप लोगों का रखा गया है। सबसे मेन और सबसे ज्यादा जो हरियाणा के जो बच्चे हैं जो अपने पोस्ट जो सबसे अच्छी लगती है उनको मंडी सुपरवाइजर है। टोटल सेंक्शन पोस्ट है डिपार्टमेंट में 455 टोटल सेंक्शन पोस्ट है इन लोगों के पास, और डायरेक्ट है जो 50% आप लोगों की डायरेक्ट से भरी जाएगी, और प्रमोशन भी आप लोगों की 50% रखी गई है। डायरेक्ट में आप लोगों के पास जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% आप लोगों के पास मार्क्स होनी चाहिए, और 10th की हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए, और 6 महीने का आप लोगों का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए मंडी सुपरवाइजर के लिए। और आप लोगों के पास हार्टोन का, रेड क्रॉस का, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का कोई भी डिप्लोमा आप लोगों का 6th मंथ का वैलिड होगा इसके अंदर। ठीक है, और प्रमोशन के लिए आप लोगों का मंडी सुपरवाइजर आप कब बनेंगे, जब आप लोगों के पास 7 साल का एक्सपीरियंस होगा एज ए ऑक्शन रिकॉर्डर का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों की प्रमोशन होगी। जैसे आप सबसे नीचे से चलेंगे, ऑक्शन रिकॉर्डर के लिए टोटल सेंक्शन पोस्ट है जो टोटल डिपार्टमेंट में 984 पोस्टें हैं, और 80% है जो डायरेक्ट से भरी जाएगी, और प्रमोशन की रखी गई है 20%। तो आप लोगों का जो डायरेक्ट में जो है ग्रेजुएट होनी चाहिए 50% में, और अपना हिंदी और संस्कृत 10वीं लेवल पे होनी चाहिए, और 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। और जो प्रमोशन के लिए आप लोगों का जो 7 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस, ऐसे ग्रुप डी या ग्रुप डी के साथ वो ग्रेजुएट भी होना चाहिए। अब ये देखो, जो बंदा अपने ग्रुप डी में लग गया यहाँ पर, ठीक है, ग्रुप डी में लग गया, वो ग्रेजुएट है, और वो ऑक्शन रिकॉर्डर बन सकता है। कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और आप स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में डिपार्टमेंट में जाना चाहिए या मंडी सुपरवाइजर वाली लाइन में जाना चाहते हो, तो ये देखो, ये दोनों चीजें आप लोगों के लिए बेनिफिट होगी कि ग्रुप डी के लिए ग्रेजुएट पास के लिए ऑक्शन रिकॉर्डर आप लोगों का होना चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रुप डी में। ठीक है, और अगर आप फिर ऑक्शन रिकॉर्डर बन जाते हैं तो 7 साल का ही एक्सपीरियंस आपको इस पोस्ट पर होना चाहिए, और मंडी सुपरवाइजर पे आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा। वो तो चलो सीनियरिटी बेस पे होता है ये सब चीजें। ठीक है, और पोस्टें भी आप लोगों की वैकेंट होनी चाहिए, तभी आप लोगों का प्रमोशन होगा आगे। ठीक है, और फिर आप लोगों का मंडी सुपरवाइजर का 7 साल का एक्सपीरियंस होगा, फिर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर आप लोग वहाँ पर पहुंच जाओगे, और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए मंडी सुपरवाइजर का। ठीक है, तो ये आप लोगों की जो हरियाणा स्टेट मार्केटिंग बोर्ड का था, ये मैं आपको बतानी थी। देखो, मैं इस वीडियो में है ना मतलब एक इससे पहले की वीडियो में मंडी सुपरवाइजर की बता चुका आप लोगों को,
कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और आप लोगों का जो पिछले साल की कट ऑफ थी वो क्या रही थी, ठीक है, और आने वाले टाइम में जो कितनी पोस्टें आ सकती है और पॉसिबिलिटी कितनी है कट ऑफ की, तो वो सब चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, ठीक है। और मैं अब ऑप्शन रिकॉर्डर की भी आप लोगों को के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। ऑप्शन रिकॉर्डर की टोटल पोस्टें कितनी है, HSSC को कितनी रिक्विजिशन भेजी है विद RTI की प्रूफ के साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो सके भाई इतनी पोस्ट आने वाली है, उस हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हो। लेकिन वैसे तो सिलेक्शन के लिए आप लोगों को एक ही पोस्ट की जरूरत है, तो अपने नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहिए, अपने सिलेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए और आप दिन रात मेहनत करें, ठीक है। अपना जो ये 1.5 साल आप लोगों का आठवां महीना तो बीत ही गया, 4 महीने रह गए और अगला 1 साल, तो 2027 और ये 28 में 2026 में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो खूब मन लगा के पढ़ाई करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने आगे बढ़े, ठीक है, तभी आप लोगों का सिलेक्शन आगे होगा और आप लोग सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी अपडेट भी इन फ्यूचर मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद।